स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन देखी, ठीक है। न्यूटन्स की तीनों इक्वेशन को हम लोग ने करेक्ट प्रूफ करा, ठीक है। और कुछ आपका क्या होता है, कुछ तो करेक्ट आएंगे, कुछ आपकी इनकरेक्ट आएगी, जो कि फर्दर अभी हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट पैटर्न में हम लोग ने देखा हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था। नेक्स्ट पैटर्न में हमें करेक्टनेस इक्वेशन की चेक करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल से प्रूफ हो रहा था, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एल क्या है और जी क्या है, ठीक है। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें आपको डिफाइन करा जाता है कि कैपिटल वी क्या है, स्मॉल वी क्या है, लेकिन कुछ आपको क्या है, जैसे यहाँ पे अंडरस्टूड है यहाँ पे कि एल क्या होता है, लेंथ, ठीक है। कैपिटल एल मतलब लेंथ हो गया, और स्मॉल जी क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को करेक्टनेस प्रूव करने की इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो अब हमारा LHS ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, RHS हो गया। अब हम क्या करेंगे, LHS का पहले लिख लिया हमने, LHS लिख लिया, ठीक है। LHS में आपका क्या है, T है। अब T क्या होता है, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग आगे 11th क्लास में डिराइव करेंगे, ठीक है। पेंडुलम की ये क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये हम आपके आगे कोर्स में है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सिर्फ डायमेंशन प्रूव करना है कि सही है कि नहीं, ठीक है। ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन ये लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप लोग अभी से, ठीक है। ये हो गया T। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे T, ठीक है। M0 L0 T ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिख दिया अभी तो हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए RHS ले लेंगे हम लोग। RHS जब लेंगे, RHS में क्या है आपका 2 पाई, ये है ना RHS पूरा टर्म है, 2 पाई रूट L/G। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि 2 तो आपका कांस्टेंट है, इससे हमें मतलब नहीं, आप रखेंगे भी कांस्टेंट तब भी उस पे डायमेंशन पे आपके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 और पाई क्या होता है, 3.14 या 22/7, तो पाई भी आपका एक कांस्टेंट होता है, तो इसको आपने हटा दिया, ठीक है। बचा आपका क्या, रूट L/G। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लेंथ का क्या हो जाएगा, कैपिटल L। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं, रूट भी हटा दे, रूट नहीं हटाएंगे आप लोग, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है ये, उसको हटाएंगे, ठीक है। अब L का आपने L लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए G का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब LT-2 है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का LT-1 अपॉन टाइम कर दिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का क्या होता है, सेम डायमेंशन होता है, LT-2। अब यहाँ पे क्या करा आपने, ये लिख दिया रूट के अंदर LT-2, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब G का जो डायमेंशन है आप कहीं और अलग से लिख लीजिएगा साइड में करके कि G का डायमेंशन जो आया था LT-2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे आप L से L ऊपर है, L नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, रूट के अंदर बचेगा 1/T⁻², ये बचेगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, T⁻² बचा। अगर -2 है यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ये क्या हो जाएगा, T⁻²। अब देखिए क्योंकि रूट है तो T⁻² का रूट लेंगे, रूट मतलब 1/2 पावर, ठीक है। अब इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल T डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, ये कैपिटल T है और ये भी कैपिटल T है। देखिए बेटा, कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन जो है पूरा एंड तक सॉल्व करके कुछ क्या होता है, गलती हो जाती है, तो अब फिर से तो वीडियो बनाया नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप फर्दर आपको लगे कि ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तो पहले कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा कि करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए LHS और RHS इक्वल आ गए, दैट्स मीन्स
अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, m0 L0 t, यहाँ पे ये लिख दिया, इसका भी क्या हो जाएगा m0 L0 t, ये डायमेंशन हो गया। इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, अब ये होता है कि मैम ये तो हमने पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है। तो आपको हमने बताया है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि L आपका क्या है, लेंथ है, और आगे फर्दर आप पढ़ेंगे तो आपका, क्योंकि अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेंथ है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड, बस इतना ही लिख लीजिए अभी के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी रहेगी। अब क्योंकि अब ये पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है, तो इसमें ये नहीं पूछना है कि L क्या है, G क्या है, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, अभी आगे आपके कोर्स में आएगा जो भी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, चेक वेदर द इक्वेशन F डॉट S, ठीक है, F डॉट S इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है, चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। v आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब m क्या है, मास है, m आपका मास है, ऑफ कोर्स ही बात है। ठीक है, ये हो गया मास, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ, तो कांस्टेंट है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो गया आपका टर्म। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, F फॉर फोर्स हो जाएगा, फोर्स, एंड S फॉर डिस्प्लेसमेंट। S क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट ना, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ा था। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, ये हो गया। अब हमें LHS लेना है, LHS ले लिया, मतलब F डॉट S ले लिया। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का इक्वेशन हमने कहा था लर्न कर लीजिए, MLT माइनस 2, फोर्स का हो गया MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, M का M रहेगा, L 1 पावर है, इसकी 1 पावर है, तो L की पावर 2 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लिकेशन में। अब ये हो गई ऐड, T की पावर माइनस 2, ये हो गया LHS आ गया। अब देखिए RHS में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का आप लोग टर्म निकाल लीजिए। हमने दो मेथड बताए थे, RHS में आप साथ में ही कर सकते हैं और अलग अलग भी। पहले हाफ mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर, अब हाफ से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, mv स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मास का m हो जाएगा, और v का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स LT माइनस 1, LT माइनस 1, ये तो वेलोसिटी का है ना, लेकिन वेलोसिटी का यहाँ पे क्या हुआ है, स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मूला m का m रहेगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, T की पावर माइनस 2। ठीक है, ये हो गया, तो डायमेंशन क्या आ गया, ML2T माइनस 2। अब देखिए ये इक्वेशन सेम आया ना, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम आया है अभी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, हाफ mu स्क्वायर, तो mu स्क्वायर हाफ को हटा देते हैं, mu स्क्वायर, मास का m रहेगा और वेलोसिटी का LT माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल, डायमेंशन सेम होगा, LT माइनस 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया m, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T की पावर माइनस 2, ये हो गया m L स्क्वायर T माइनस 2।
अब देखिए ये भी सेम है, ये वाला भी डायमेंशन सेम है, ये भी डायमेंशन सेम है और ये भी डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब क्या आपकी इक्वेशन करेक्ट है। अब यहाँ पे एक और इसके आगे आप और भी लिख सकते हैं कि RHS आपका क्या दिया था, R कांस्टेंट हटा दीजिए। अब यहाँ पे ये गलती मत करिएगा कि दोनों डायमेंशन रख के माइनस कर दिया, ज़ीरो हो गया, नहीं, आपको माइनस और डायमेंशन को माइनस और प्लस नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग, RHS लिया, ठीक है, RHS में आपने ये है हाफ mv² माइनस mu², हाफ mu², हाफ आपने कॉमन लेके हटा दिया, ये बचा mv² माइनस mu², ठीक है। अब हाफ क्योंकि हट चुका है, अब कांस्टेंट था, अब mv² का क्या आया था, mv² का ये आया था ml2t-2, माइनस का साइन लगाया, ठीक है, और mu² का क्या डायमेंशन आता है, ml² की पावर ml² की पावर -2। अब यहाँ पे ही बच्चे गलती करते हैं कि इसको इससे माइनस करके ज़ीरो आ गया, नहीं, अगर प्लस भी होता तब भी आप वो नहीं करते, आप इन दोनों में से एक डायमेंशन ले लेते क्योंकि दोनों सेम है, ये ml2t-2 आ जाएगा, समझिए, माइनस और ऐड नहीं करना डायमेंशन को, ठीक है, बस यही यहाँ पे गलती होती है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। स्टूडेंट्स हम लोग एक और इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, करेक्टनेस प्रूव करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बेटा, न तो फिजिक्स इतनी आसानी से नहीं आने वाली है, प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, चेक द correctness of the given equation, ठीक है, हमें क्या करना है, करेक्टनेस चेक करनी है, ठीक है। अब हमने ले लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, Fc = mv²/r, ठीक है। अब यहाँ पे F क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कोई भी फोर्स हो, ठीक है, टेंशन हो, चाहे आपका क्या हो, नॉर्मल फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, सबका डायमेंशन सेम होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले तो, ठीक है। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, मास v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, नेक्स्ट आपका r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, अब यहाँ पे हो गया इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, ठीक है। अब mv²/r, अब LHS लेना है, LHS Fc सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, ठीक है। अब RHS देखना है, RHS में क्या लेंगे, RHS आपका क्या है, mv²/r, ठीक है। मास, ये मास है तो इसका डायमेंशन m का क्या हो जाएगा, m का कैपिटल M हो जाएगा। अब v का क्या होता, v² का क्या हो जाएगा, LT-1, वेलोसिटी का LT-1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो v² का डायमेंशन हो जाएगा L² t⁻², ये हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है। अब बचा r का, r क्या रेडियस है, रेडियस एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ मेजर करते 20 सेंटीमीटर 15 मीटर, तो ये क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ रेडियस हो गया। अब इसकी आ गई, इसका डायमेंशन आ गया, इसका डायमेंशन आ गया, पुट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, इसको ऐसे एरो करके, मास का m हो गया, v² का L² t-2 हो गया, ठीक है, अपॉन r का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा,
इससे अच्छा मेथड कोई भी नहीं है करेक्टनेस चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसको जो भी चीज़ें बता रहे हैं बहुत ही ईजिली समझ में आएगी अगर आप अच्छे से लेक्चर देखते हैं। मान लीजिए एक बार नहीं आता है, सेकंड टाइम देखिए, ठीक है, ज़रूर आएगा। इससे अच्छा कहीं नहीं आपको मिलेगा कि इतना ईजिली सॉल्व हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबके डायमेंशन लिख दिए, पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा m का m रहेगा, l स्क्वायर t माइनस 2 था, ऊपर वाला टर्म था। अगर ये l है नीचे ऊपर जाएगा तो l की पावर 1 था, नीचे तो ऊपर जाएगा l की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा m सिर्फ इसी ब्रैकेट में m ले लिया, l की पावर 2 है, l की पावर -1, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 -1 हो जाएगा, 2 -1 मतलब 1 हो जाएगा, l की पावर 1 हो जाएगा, t की पावर -2 क्योंकि और टर्म है नहीं। अब यहाँ से देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। देखिए m l t -2 m l t -2 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो जितनी भी फोर्सेस की इक्वेशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो देखिए सब में क्या आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स।